बिहार विधानसभा चुनाव का जमीनी सर्वे लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। बसपा ने सबको पसीना छुड़ा रखा है। हकीकत हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे दर्शकों को बिहारी सुल्तान चैनल का जमीनी सर्वे पर पूर्ण भरोसा है। ऐसा नहीं है केवल हम बसपा का ही दिखाते हैं, रास्ते में जो भी मिलता है उसका भी न्यूज कवर कर लेते हैं। कोई भी नेता हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हम सबसे पूछते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा विश्लेषण सुन लीजिए। एनडीए और महागठबंधन दोनों की सांसें थम गई है जब हमने रिपोर्ट का खुलासा किया है। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर और क्यूआर कोड हमने दे दिया है और आपको बताने जा रहे हैं। बहन मायावती जी की जो रैली हुई 9 अक्टूबर की, हो सकता है उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को प्रभावित कर दे। बहन मायावती जी की सत्ता आ जाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन बिहार में इन्होंने तो खेल ही बिगाड़ दिया। खासकर एनडीए का जब आप रिपोर्ट देखेंगे, उनका जो है गठबंधन में सीट शेयरिंग देखेंगे, तब आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि बिहारी सुल्तान चैनल बिल्कुल सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है, बिल्कुल सच्ची खबरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। 40 सीट पर बहुजन समाज पार्टी भारी पड़ रही है और इसे बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। क्योंकि जहां तक हमारी कदम पहुंच पाई, जहां तक हमने देखा है, बसपा की लहर है। बिहार के अंदर ये तमाम वोट बसपा के तरफ जा रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर अति पिछड़ा, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो सत्ता के सताए हुए लोग हैं, जो परेशान हैं, सबके सब बहन मायावती जी में विश्वास जता रहे हैं। बसपा को बिहार में लाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमने रिपोर्टिंग करके और ये ठोक के तैयारी किया कि हम जो है 40 सीट तो बसपा को दे ही देते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, केवल 5 जिले ही नहीं पूरे बिहार की बात बता रहा हूं। ऐसे ऐसे विधानसभा जहां का नाम भी कोई नहीं जानता होगा, वहां बसपा की लहर है। क्योंकि बिहार का तेज प्रताप यादव का जो पहले जो विधानसभा होता था हसनपुर, वहां भी बसपा के पास थोक में वोट है। बेगूसराय, भागलपुर, और ये इस बार कैंडिडेट भी बड़े साफ सुथरे दे रहे हैं। कैंडिडेट भी बड़ा सोच समझ कर दे रहे हैं, जो अच्छा खासा नुकसान करेगा अथवा चुनाव जीत जाएगा। अब जैसे ही हमने रिपोर्टिंग का कलेक्शन इकट्ठा किया कि हर बातों को छांटते हैं, हर एंगल को काटते हैं, तब कितनी सीटें निकल कर आती है, तब भी 40 से पार कर रहा है। और तो और जब हमने एनडीए का सीट शेयरिंग देखना शुरू किया तो आपको बता दें, चौंकाने वाली खबर है, 101 सीट पर बड़ा भाई बनकर नीतीश कुमार उतर रहे हैं जदयू, और 100 सीट पर भाजपा। तो बचता है 42 सीट। 42 सीट पे 29 सीट मिला है चिराग पासवान जी को और 7 सीटें जीतन राम मांझी को। 15 मांग रहे थे लेकिन 7 मिला है, और 29 सीट इसलिए मिला है, आप याद कीजिए 2005 का विधानसभा चुनाव, जब रामविलास जी को 29 विधायक चुनाव जीता था। इस बार चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है और वो कहते भी हैं कि हम 100% रिजल्ट देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे दर्शक बेहतर कमेंट्स कर सकते हैं, बिहार में एससी एसटी का सबसे बड़ा नाम कौन? बहन मायावती जी या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी? क्योंकि भाजपा डर गई है, जदयू और एनडीए का जो गठबंधन है बिल्कुल डरी हुई है, और वह भी बहन मायावती जी से। डर एक बात का और है, कहीं बहन जी पटना में न रैली करते। अगर चुनाव में आ गई, 2-4 रैली कर दी, फिर तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट के पूरे आसार हो जाएंगे। बिहार में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, किसी गठबंधन को नहीं आएगी।
अगर बहन जी घूम लेती हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, एक दो रैली ही कर देती हैं, हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि 29 सीट जो है चिराग पासवान का और 7 सीटें हम यानी जीतन राम मांझी को, तो ये 36 सीट पर तो भाजपा और जदयू भाग खड़ी हुई है कि भैया उधर बहन जी का लहर है और इधर चिराग पासवान, अब SC ST के बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, जीतन राम मांझी बड़े नेता हैं, कीजिए मुकाबला। और इस बार बसपा भी पीछा नहीं छोड़ा। बसपा के कार्यकर्ताओं में जो मैं एनर्जी देख रहा हूं, जो ऊर्जा है, जिस हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता क्या है, मैं बसपा वालों की बात बता रहा हूं, बसपा वालों को लगता है कि इस बार हम सत्ता में आ रहे हैं, बिहार में हम ही सरकार बना रहे हैं। तो बसपा के कार्यकर्ता तो इस हिसाब से काम कर रहे हैं और बसपा के कार्यकर्ता क्लियर करते हैं जगह जगह खड़े होकर कि भैया आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं, सच्चे अंबेडकरवादी हम हैं, ये तो जात पात करने वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि कुटुंबा विधानसभा है जहां राजेश राम है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जाति से SC ST में आते हैं, वहां पर जीतन राम मांझी को दे दिया गया कि आप इनसे फरियाइए, फैसला कीजिए, लड़ाई कीजिए। और बसपा वहां भी खेल बिगाड़ देगी क्योंकि बसपा की ताकत वहां भी है कुटुंबा विधानसभा में। रही बात ये, रामगढ़ ले लीजिए, उसके बाद चैनपुर ले लीजिए, कैमूर ले लीजिए, बक्सर ले लीजिए, हर जगह बसपा पूरी तरह से छाई हुई है क्योंकि महागठबंधन जो है NDA को देखकर सीट पर लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो बसपा को देखकर सीट पर लड़ाई लड़ रही है। और जो आपका NDA है वो महागठबंधन है, NDA को नहीं देख रही है और NDA महागठबंधन को नहीं देख रही है, दोनों को सामने बसपा नजर आ रहा है कि बसपा खेल बिगाड़ देगी। हर कोई कह रहा है अगर जीत भी जाएंगे तो 1500 वोट से, क्योंकि बसपा ने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बहन मायावती जी क्या इस चुनाव में रैली करेंगी? मैं आपको हकीकत रिपोर्ट दे रहा हूं। अगर वो रैली कर देती हैं, एक दो जो है प्रोग्राम कर देती हैं बिहार में आकर, चुनावी प्रोग्राम, चुनावी रैली, तो बिहार का चुनाव काफी गड़बड़ा जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। और NDA एक बात की और एहतियात कर रहा है, NDA अगर ये सोच रहा है कि 5-10 सीट की कमी पड़ जाती है और कहीं बहन मायावती जी के शरण में जाना पड़ता है, उनसे समर्थन लेना पड़ता है, तो इतना बुरा मत बोलो किसी के बारे में ताकि कल को हम बैठक ना कर सके, समर्थन ना मांग सके, क्योंकि दोनों तरफ की निगाह जो है बसपा की तरफ। रही बात ये, कांग्रेस को भी समझा दिया गया कि आप बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा अनाप शनाप नहीं बोलेंगे कि हो सकता है कहीं बसपा से हमें समर्थन न लेना पड़े। तो दोनों की सांसें अटका दिया है बसपा ने। और बसपा के बारे में जो लोग कहते हैं ये मार्जिन वोट काट लेते हैं, जनाधार बीच का काट लेते हैं, तो इस बार मैं बता रहा हूं मार्जिन नहीं बल्कि मेजर वोट काटने जा रही है बसपा। बिहार के अंदर मेजर वोट काटने जा रही है और इस तरह से बसपा की लहर छाई हुई है बिहार में। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा बढ़त में है। तमाम पार्टियों को बसपा ही परेशान कर रही है और बसपा निर्विवाद रूप से हर जगह अपने वोटरों के पास, अपने मतदाताओं के पास जा रही है, उन्हें समझाने का पूरा प्रयास कर रही है। और आम जनता को लगता भी है कि ना कोई जाति, विशेष जाति, ना कोई विशेष धर्म, किसी के बारे में ध्रुवीकरण बसपा नहीं कर रही है, इसलिए बसपा को इस बार वोट करना चाहिए। उधर बहन मायावती जी का जो लखनऊ का प्रोग्राम अभी तक चर्चा का विषय है, NDA और महागठबंधन दोनों में इसी बात की चिंता है, क्योंकि RJD, कांग्रेस सब ये सोचती है कि जो SC ST का बड़ा चेहरा हो, जिस दल में SC ST को वोट मिले, उस दल को आगे रखकर चुनाव लड़े। और जाहिर सी बात है NDA ने भी वैसा ही रास्ता अपनाया कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को आगे किया, क्योंकि डर केवल बसपा का है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।